नमस्कार साथियों। 8 सितंबर 2020 को इंदौर शहर में एक घटना घटती है। उस घटना के अंतर्गत एक 12 साल के बच्चे पर यह आरोप है कि उसने अपनी 10 साल की बच्ची को सिर पे इतनी बार पत्थर से वार किया कि उस बच्ची की मृत्यु हो गई। अभी पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि ये दोनों बच्चे कुछ ऑनलाइन गेम्स खेला करते थे और जनरली जिस तरह से ऑनलाइन गेम्स में हमें एक दूसरे को हराने के लिए मारना होता है तो ये बच्चे भी उस तरह का खेल खेलते थे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि वो बच्ची जो थी जिसकी मृत्यु हो गई है वो जनरली गेम्स में जीत जाया करती थी और जो बच्चा था वो हारता था, जिस पर आरोप है उस बच्चे को मारने के लिए। तो वो बच्चा, अगर ये आरोप सही है, तो अपने वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में किसी तरह का फर्क महसूस नहीं कर पाया। ये पूरा किस्सा आप लोगों के साथ में साझा करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि क्या हम अपने बच्चों के साथ में समय बिताते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में क्या घट रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर हम नहीं करते तो हमें ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आज कुछ छोटी छोटी बातों को करने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपने बच्चों को जान सकते हैं और उनको किसी भी तरह के ख़तरे से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों, एक 4T का एक फॉर्मूला है, 4T। अगर इस 4T के फॉर्मूले को हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे तो शायद हम अपने बच्चों को बहुत सारे ख़तरों से बचा सकते हैं। तो जो पहला T है वो कहता है टाइम। किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो टाइम होता है। अगर हमने अपने बच्चों को वक्त दिया या अपने रिश्तों में वक्त दिया तो शायद वो रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो क्या वो टाइम क्वालिटी टाइम होता है? क्या उस वक्त पर आप सच में बच्चे के साथ में रहते हैं? अधिकतर समय माँ बाप अपनी रोज़मर्रा के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और कभी कभी जाने अनजाने में आप और हम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आप ऑनलाइन गेम्स खेलिए। जब बच्चों को इन गेम्स की आदत पड़ जाती है तो हम एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल में गेम्स खेलता है। तो आज चलिए हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे। उस टाइम के अंदर हम लोग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली उस बच्चे के साथ में रहेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा T है वो कहता है टॉक। क्या आपने अपने बच्चे से कभी इस तरह से बात की है कि आप उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करें? अधिकतर माँ बाप इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते। तो चलिए आज एक दूसरा वादा ये करते हैं कि हम अपने बच्चों से बात करना शुरू करें। जब आपका बच्चा रात में सोने के लिए बेड पर जा रहा है तो क्या हम माँ बाप होने के नाते उन बच्चों से उस समय बच्चों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं? और बातचीत ऐसे शुरू नहीं होगी। पहले आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बच्चों को शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि बेटा आज मेरे साथ में ऑफिस में ये हुआ, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बुरा लगा। इस तरह की बातें जब आप बच्चों के साथ में शेयर करेंगे तो बच्चों को भी लगेगा कि शेयरिंग करना या बातचीत करना एक अच्छी आदत है और इसे विकसित करना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर ये आदत बच्चे में विकसित होगी तो बच्चा भी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कभी बच्चा आपको कोई थ्रेट वाली बात अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बताता है कि फॉर एग्जांपल मुझे वो अंकल मिले थे जिन्होंने मुझे ये चॉकलेट दी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा संदिग्ध लगती है, तो आप सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जो तीसरा T है वो कहता है ट्रस्ट। एक रिश्ते की बुनियाद टाइम, बातचीत और उसके बाद में जो तीसरा जो सबसे ज़रूरी बात है वो है ट्रस्ट। अगर किसी रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता बहुत दिनों तक चल नहीं सकता। जनरली आजकल का जो ज़माना है हम लोग बच्चों को हमेशा ओवर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मत जाना, वो ख़राब है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो बच्चों में एक ट्रस्ट का अभाव होता है और बच्चे शायद डरते हैं। तो हमें बच्चों के साथ में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चों में अपने माँ बाप के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति एक ट्रस्ट विकसित हो, एक विश्वास विकसित हो और अगर ईश्वर न करे वो किसी मुसीबत में हो तो वो अपने माँ बाप से, अपने समाज के लोगों से मदद मांग सके। जो चौथा T है वो कहता है ट्रेन। सिर्फ ट्रस्ट से काम नहीं होता, हमें बच्चों को खतरों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा टच अच्छा है, कौन सा टच बुरा है, या गुड टच या बैड टच।
इस तरह की ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को देते रहें। खासकर ऑनलाइन गेम्स में कौन से गेम्स खेलने हैं, कौन से गेम्स नहीं खेलने हैं। ऑनलाइन जब हम लोग हैं तो हमें किन से दोस्ती करनी है, किन से दोस्ती नहीं करना है। अगर हम दोस्ती किसी से करते हैं तो हमारी दोस्ती का दायरा क्या रहेगा। तो ये चीज़ें अगर हम लोग रूटीन में अपने बच्चों को बताते रहेंगे तो हम लोग बहुत सारे खतरों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो साथियों, इस 4T के फॉर्मूले को याद रखिए और ख़ुद भी सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।